मेरी नज़र अपने सेठ की बीवी पर था। वह मेरे साथ बड़े प्यार से बोलती थी तो मेरा मन खुश हो जाता था। मेरा नाम रोशन है और मैं आजकल लखनऊ में रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक और सच्ची घटना आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ मेरी यह कहानी भी आप सबको पसंद आएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली स्टोरी में बताया था कि बचपन में मेरे पापा की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। पापा के जाने के बाद मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई और मुझे अपनी पढ़ाई 10वीं के बाद छोड़नी पड़ी। मैं जयपुर के बाजार में एक कपड़े की दुकान में काम करने लगा। जिससे दुकान में मैं काम करता था उसके मालिक का नाम सुभाष था। सुभाष भैया की पत्नी का नाम शीला था। भैया की उम्र कोई 30 साल की थी और भाभी की उम्र कोई 25 साल की थी। उनके घर में सुभाष भैया, भाभी और उनकी मम्मी रहती थी। सुभाष भैया के 2 बड़े भाई थे। एक दिल्ली में रहते थे और दूसरे अहमदाबाद में। भैया की एक बहन भी थी जिनका नाम बधू था। मैं उनके दीदी कहकर बुलाता था। वह भी जयपुर में रहती थी। वह शादीशुदा थी और अपनी ससुराल में रहती थी। उनकी ससुराल भैया के घर से थोड़ी ही दूर पर थी। भैया का घर और दुकान पास पास ही थे, तो मैंने रोज सुबह उनके घर पर जाता तो दुकान की चाबी लेकर दुकान खोलता, साफ सफाई करता। भैया बाद में दुकान पर आ जाते थे। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारी पूरी कहानी को सुने और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं कहानी की। और एक दिन जब मैं सुबह दुकान की चाबी लेने उनके घर पर गया तो शीला भाभी ने दरवाज़ा खोला। भैया उस वक्त कहीं गए थे। भाभी ने मुझे चाबी देते हुए पूछा, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा, मैडम मेरा नाम रोशन है। उन्होंने पूछा, और तेरा सरनेम क्या है? मैंने कहा कि मैडम मेरा सरनेम शर्मा है। इस पर उसने कहा, अरे वाह, हमारा सरनेम भी शर्मा है तो तू आज से मुझे मैडम नहीं भाभी कहकर बुलाया कर। मैंने कहा, ठीक है मैडम। उसने कहा, फिर मैडम। मैंने कहा, सॉरी मैडम, मेरा मतलब भाभी। इस बात पर हम दोनों हंस दिए और मैं चाबी लेकर दुकान पर चला गया। शीला भाभी देखने में बहुत सुंदर थी। भाभी एक अमीर माँ बाप की औलाद थी, तो अमीरी का रौब भी उनके हसीन चेहरे पर झलकता था। मैं रोज ऐसे ही दुकान की चाबी लेने घर पर जाने लगा था। कभी भैया उस समय सोए होते तो मैं भाभी से चाबी लेकर दुकान पर आ जाता। दिन में ऐसे ही बीतते गए। मेरी और भाभी की अच्छी दोस्ती सी हो गई। वह दिन में मुझे किसी न किसी काम से बहाने पर घर बुला लेती और उनका बहुत बड़ा और 3 मंजिल का था। सबसे ऊपरी वाली छत खुली थी और वहां पर बहुत बड़ा जनरेटर रखा हुआ था। जब भी घर की लाइट बंद हो जाती थी तो भाभी जनरेटर स्टार्ट करने के लिए दुकान पर फोन करके मुझे बुला लेती। अब भाभी दिन में भी मुझे 2 से 3 बार किसी न किसी काम के लिए बुला ही लेती थी। कभी जूस लाने के लिए तो कभी भैया का खाना लेने के लिए और बाद में झूठे बर्तन वापस घर पर लाने के लिए। जो भैया की बहन थी मधु दीदी, वह भी अक्सर घर पर आ जाती थी। उनकी एक साल थी बेटी थी जो मेरे साथ बहुत खेलती थी। दोस्तों, मधु दीदी भी देखने में एकदम सुंदर थी एवं वह हाइट में मुझे थोड़ी लंबी थी और भाभी से थोड़ी पतली थी। पर जब वह चलती थी, दीदी बहुत गोरी थी और भला की खूबसूरत थी। उन दोनों को नजदीक से देख कर मेरे दिन ऐसे ही कट रहे थे। नीतू भाभी मुझ पर बहुत मेहरबान रहती थी। जब भी वह मुझे घर बुलाती थी, वह मुझसे मेरी पसंदीदा मिठाई के बारे में पूछती थी या कोई अन्य पसंदीदा आइटम के बारे में जानने की कोशिश करती थी। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरा पसंदीदा मिठाई बर्फी और रसगुल्ला है। वह हमेशा मेरे लिए फ्रिज में बर्फी और रसगुल्ले रखती थी और जब भी मैं उनके घर पर होता वह मुझे बोलती कि मैंने तेरे लिए फ्रिज में बर्फी और रसगुल्ले रखे हैं, जाकर निकाल ले और खा ले। मुझे भी उनका बहाने से मुझे अपने
घर बुलाना अच्छा लगता था, क्योंकि भाभी एक तो बहुत सुंदर थी और मुझे खाने को भी देती थी। भाभी सच में इतनी सुंदर थी कि मैं तो हर वक्त उन्हें भी देखता रहता और सोचता कि काश भाभी मुझे सिर्फ एक बार के लिए मिल जाए तो वे मुझे रसोई में खाना बनाती हुई अपने पास बुला लेती और कहानी कहती थी, वो टिफिन उठा वो रोटी उसमें डाल। यह सब काम करते हुए कोई बारे में हाथ भाभी के शरीर पर लग जाए तो शुरू में तो मैं बहुत डर जाता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि भाभी ने कभी ऐतराज नहीं किया तो मेरे अंदर का डर निकल गया। फिर एक दिन ऐसे ही भाभी ने दोपहर के वक्त भैया को फोन करके मुझे बुला लिया। भाभी बोलती, रोशन को बोलो कि वह मेरे लिए जूस लेकर आए। सुभाष भैया ने मुझे पैसे देते हुए जा अपनी भाभी के लिए जूस लेकर घर चला जा। मैं खुशी खुशी जूस लेकर उनके घर पर चला गया। उस दिन भाभी ने मुझसे कहा, भाभी बोली, रोशन अगर तू बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। मैंने कहा, भाभी पूछो ना, भला क्यों बुरा मानूंगा। भाभी बोली, तेरे लिए गर्लफ्रेंड है क्या? तो मैंने शर्माती हुए कहा, नहीं भाभी, मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भाभी बोली, क्या तू इतना क्यूट है, तेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? मैंने मायूस होकर कहा, भाभी मैं बहुत गरीब हूँ ना, गर्लफ्रेंड तो अमीरों के होती हैं। भाभी बोलती, कोई बात नहीं, प्यार पैसे को देखकर नहीं किया जाता। मैंने कहा, भाभी सब आपके जैसे ही होते। भाभी बोलती, क्या तू फ्रेंडशिप करना चाहता है? मैंने कहा, भाभी दिल से बहुत करता है, पर क्या करूँ। भाभी बोलती, तू टेंशन मत ले, मेरी एक फ्रेंड है जो मॉडल टाउन में रहती है, मैं उससे तेरे बारे में बात करूंगी। और मैं मन ही मन बहुत खुश हो गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और भाभी ने कुछ जवाब नहीं दिया। एक दिन दोपहर को जब भाभी ने मुझे घर पर जूस लाने के लिए बुलाया तो मैंने उन्हें गर्लफ्रेंड वाली बातें याद दिलाई। उन्होंने एकदम से याद करते हुए कहा, अरे हाँ, मैंने उसे पूछा था। मैंने खुश होते हुए पूछा, तो क्या कहा उसने? भाभी, अरे यार क्या बताऊं, उसने मना कर दिया। मेरा दिल टूट गया। देखकर भाभी ने कहा, तू दिल छोटा मत कर, मैं जरूर तेरी गर्लफ्रेंड बना कर दूंगी। अपनी भाभी पर विश्वास कर, मैं आपको बता दूंगी कि सुभाष भैया हर रविवार पास के एक गांव में जाते थे, जहां पर उनकी बहुत जमीन थी। खेतीबाड़ी का हिसाब करने के लिए उन्हें हर रविवार वहां जाना पड़ता था। हमारी दुकान रविवार को बंद रहती थी। मैं रविवार को कभी कभी घर काम में भाभी की सहायता करने के लिए भैया के घर पहुंच जाता था। यह सब भैया और मम्मी को अच्छा भी लगता था। इससे मैं और भी सबका पसंदीदा बन गया। मैं जब भी भाभी से मूवी देखने के लिए पैसे मांगता तो वे मुझे 100 से 500 दे देती थी। इतनी सारी बातों से मुझे लगता था कि हो ना हो भाभी भी मुझे लाइक करती है, पर मेरी उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसे ही एक दिन शाम को लाइट चली गई तो भाभी ने भैया को फोन करके जनरेटर स्टार्ट करने के लिए मुझे घर पर बुला लिया। भाभी उस दिन घर पर अकेली थी। मम्मी कुछ दिनों के लिए दिल्ली वाले भैया से घर गई हुई थी। मैं जनरेटर स्टार्ट करने के बाद जाने लगा। अचानक मेरे दिल ने कहा कि आज भाभी अकेली है, यही मौका है उनसे अपने दिल की बात कह देना चाहिए, पर कहूँ कैसे वही समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मुझे भाभी के दिल को टटोला था कि उसने दिल को में ऐसा कुछ है भी या नहीं जैसा मैं उनके बारे में सोचता हूँ। क्या वह भी मेरे लिए सोचती है? बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। उस दिन मार्केट में CDR नया आया था और वह बहुत महंगा भी था। सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे। भाभी के पास एक CDR था तो मैंने भाभी से कहा, भाभी मेरी मूवी देखने का बहुत मन कर रहा है। भाभी ने अपने पर्स में से 100 निकाले और मुझे देखकर कहा, जा जो मूवी देखनी है देख लो। बोला, भाभी मुझे यह वाली नहीं वो वाली मूवी देखनी है। भाभी बोली, वो वाली कौन सी? मैं बोला, भाभी अब कैसे कहूँ, आप खुद ही समझ जाओ ना। भाभी बोली, पहेलियाँ मत पूछो, जो कहना है साफ साफ बोल, मुझे ऐसे समझ नहीं आता। मैंने डरते डरते कहा कि भाभी
प्रॉमिस करो कि आप बुरा नहीं मानोगी। भाभी बोली, प्रॉमिस, मैंने आज तक तेरी किसी बात का बुरा नहीं माना, जो वह आज मांगूंगी। मैं बोला, भाभी मुझे प्यार वाली फिल्म देखनी है। भाभी कुछ देर चुप रही और फिर उन्हें समझ आ गया। वह बोली, अच्छा वह फिल्म? मैंने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, भाभी मुझे वही वाली फिल्म देखनी है। भाभी बोली, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कल संडे है तो भैया तो काम जाएंगे, तो तू घर पर आ जाना, अपनी फ्रेंड से एक सीडी मंगवा लूँगी। मैं बोला, पर भाभी मेरी एक शर्त है। भाभी बोली, क्या शर्त? मैं बोला, आपको भी मेरे साथ वो फिल्म देखनी पड़ेगी। भाभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुई बोली, ओके ठीक है, मैं भी तेरे साथ मूवी देख लूँगी। मैं समझ गया था कि जैसा मैं सोचता हूँ भाभी के दिल में वही चल रहा है। मुझे भाभी के दिल की था मिल गई थी। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे भाभी के घर पहुंच गया। जैसा कि मुझे पता ही था, भैया अपने खेतों को देखने के लिए गए थे और भाभी घर पर अकेली। जैसे ही भाभी ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखता ही रह गया। उनके एक कातिलाना स्माइल के साथ मेरा स्वागत करते हुए कहा, हुआ कहाँ खो गए? मैंने बोला, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। भाभी बोली, नहीं कुछ तो बात है जो तुम्हारा मुंह खुला रह रहा है। तुम तो आज मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहले कभी नहीं देखा ही नहीं। सच बताओ, क्या बात है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह ड्रेस भाभी ने मेरे लिए ही पहनी है, तो मैंने भी खुलकर भाभी को कह दिया, भाभी असम से आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। और भाभी बोली, और मैं बोला, और भाभी बोली, और ही करता रहेगा या कुछ आगे भी बोलेगा? मैं बोला, भाभी आप बहुत मनमोहनी लग रही हो। भाभी बोली, अच्छा, अंदर भी आएगा या दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा? मैं अंदर आने लगा तो भाभी सामने से हटी ही नहीं। मैं बोला, तो भाभी आपने सीड मंगवा ली? भाभी बोली, अरे सॉरी यार, मैंने सरोज से कहा था कि एक मूवी की सीडी दे दे, पर उसने कहा कि उसके पास जो मूवी की सीडी भी खराब हो गई है। सुनते ही मेरा तो चेहरा उतार गया। मुझे लगा कि सारी प्लानिंग चौपट हो गई। भाभी ने मुझे देखा तो उसने भी बहुत बुरा लगा, पर उसके बाद उन्होंने हरकतें की वो मैंने कभी सपने में नहीं सोची। भाभी मेरे साथ खड़ी थी और उसने मुझे कहा, सॉरी रोशन, मैं तेरी यह तमन्ना पूरी नहीं कर पाई। मेरी हालत खराब होने लगी थी। भाभी के चेहरे पर एक ही हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अगली बार मैं तेरी यह तमन्ना जरूर पूरी कर दूंगी। कहा, मेरी प्यारी भाभी को कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेरी यही तमन्ना नहीं और भी कुछ तमन्ना पूरी करनी पड़ेगी। भाभी ने कहा, हाँ बाबा पक्का। अब नाश्ता करते हैं, बहुत जोरों की भूख लग रही है। फिर हम दोनों एक साथ सोफे पर बैठकर नाश्ता किया। भाभी मेरे साथ एक कदम नज़दीक बैठी थी। मेरा नशा बढ़ता ही जा रहा था। शायद भाभी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। आगे बहुत कुछ होने पर स्थिति बन रही थी। उसने